हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो नए आने वाले लोग हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें कि मैं किस चीज़ का नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ। आप तो कमेंट्स बिल्कुल करते ही नहीं हैं। अच्छा जी, मैं कहीं जा रही थी, मेरा था ट्रैवलिंग का और मैंने ये पैकिंग शैकिंग कर ली हुई थी और मैंने कहा क्यों ना पहले ये सारी मैं अपने व्यूवर से भी शेयर करूं। अच्छा, पैकिंग की रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और अब जी मुझे फ़ील हो रही थी भूख और मैंने कहा कि कुछ बनाया जाए और कुछ खाया जाए। तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हूँ जी डाइटिंग पे। तो मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ आमलेट और साथ ब्रेड और साथ मैंने रखी चाय। अच्छा, जल्दी से मैंने ये बनाया और खाया और फिर मैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकल पड़ी। अच्छा, हम लोग जा रहे थे जी एयरपोर्ट की तरफ और रास्ते में हमें फ़ील हुआ कि हमारी गाड़ी के टायर्स में हवा कम है और जैसे ही हमने जब हवा चेक की, थोड़ी नहीं जी, बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए फिर हम लोगों ने कहा कि पहले अपने टायर्स की हवा को सेट किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो फिर मैंने कुछ लगेज सामान इतना ज़्यादा था कि जो पीछे वाली डिग्गी में पूरा नहीं आ रहा था और हमने कुछ फ्रंट सीट पे रख लिया। एक बड़ा बैग रखा, कैरी बैग रखा और क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि फिट ही नहीं हो पा रहा था उसमें। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग मंजिल मकसूद की तरफ आ गए और हम लोग पहुँचे अपने जी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुँचे पे हमने कहा कि सबसे पहले हम करवाएंगे बोर्डिंग। उन्होंने वो जो उनका प्रोसीजर होता है जी, उन्होंने वो किया। हम लोगों ने अपना बैग शैग की बोर्डिंग शूटिंग करवाई और इस टाइम तक क्योंकि रात को ही मैंने वैसे तो पैकिंग करके रख ली हुई थी और सुबह के टाइम अचानक ही मुझे पहले था कि पता नहीं फ़्लाइट किस टाइम की है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था और पता चला जी कि आपकी सुबह सुबह के टाइम की फ़्लाइट है और मैं भागम भाग में बंदा जी यहाँ से भाग पड़ा। अच्छा, अब हम लोग जा रहे थे जी ऊपर की तरफ। मैंने कहा जी अपने व्यूवर्स से ये भी शेयर किया जाए, ये ऊपर वालों ने कहा जी हमने बोर्डिंग शूटिंग करवा ली थी तो अभी हमने जाना था आगे। और जैसे ही मैं इधर आई तो मेरे पास बोर्डिंग पास था और मैं स्कैन कर रही थी। हस्बैंड तो मेरे शूं करके चले गए, लेकिन जब मैं स्कैन कर रही थी मुझसे स्कैन ही नहीं हो रहा था अपना बोर्डिंग पास। मैं बार बार उसके स्कैन कर रही थी और वो बार बार मुझसे नहीं हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे स्कैन करना है। और इससे मेरे हस्बैंड को वो इतने गुस्से हो गए, उन्होंने मुझसे उधर से बोर्डिंग स्कैन लिया और उन्होंने कहा तेनू हाइये तक पता नहीं लगा। फिर जी उन्होंने मेरे को लैके मेरा ये बोर्डिंग स्कैन किया और असी फिर इतू ते पार हो गया। इतने जी फिर सिक्योरिटी वगैरह दा आ गया सी उन्हें सारा कुछ उन्हें अपना मतलब आपको अपनी वो सारी करवानी पड़ती है। आप सारा अपनी जैकेट शैकेट सब कुछ उतार के आप एक डिब्बे में रख देते हो और वो जी एक वो गुजारते हैं कि मतलब इसमें आप कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे या ऐसा वैसा कुछ नहीं लेके जा। वो उनकी अपनी एक सिक्योरिटी होती है जो वो ज़रूर करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इधर से अपना सामान वगैरह उठाया और हम लोग चल पड़े आगे। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो पता चला कि हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और बिलीव करें वो थी 6 घंटे लेट थी। 6 घंटे हमारी फ़्लाइट लेट थी और हम लोग इधर से हमने जाना था स्कॉटलैंड से लंदन और लंदन से हमने जाना था जी आगे आगे की हमारी फ़्लाइट थी। तो वो जो लंदन से हमारी फ़्लाइट थी वो तो परवाज़ हो चुकी थी। अब आगे हमें कोई पता नहीं था कि आगे ये हमारे साथ जाके क्या करते हैं। हम लोग जहाज़ में बैठे और हम लोग पहुँचे 1 घंटे के बाद हम पहुँचे लंदन में। उधर उन्होंने हम जैसे ही नीचे उतरे तो उन्होंने बताया कि आपकी आगे वाली जो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट थी जिस पर आपने जाना था अमेरिका, वो तो फ्लाई कर चुकी है। इसलिए उन्होंने हमें फ़ौरन से पहले वाउचर्स दिए क्योंकि उनकी ये थी कि उनकी वजह से वो जो पहले जो लंदन में मतलब स्कॉटलैंड में जो फ़्लाइट थी उनकी वजह से लेट हुई थी, उनका एरोप्लेन लेट हुआ था। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। उन्होंने हमें फिर होटल्स के लिए वो वाउचर दिए जहाँ हम लोगों ने रात को स्टे किया या हमारा मतलब डिनर फ्री था, नाश्ता फ्री था। वीआईपी तरीके से हमने खाना शाना खाया, वीआईपी तरीके से हमने नाश्ता वाश्ता किया और सुबह उठ के हम लोग जी परवान हो गए जी अपने एयरपोर्ट की तरफ। भाई क्या मज़े का खाना था, क्या ही मज़े का खाना था। और जो चीज़ फ्री में मिल रही हो ना वो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे वाकई बड़ा मज़ा आया यहाँ नाइट
स्टे करके, क्योंकि मैं थक भी बड़ी गई थी। 6 घंटे का वेट करके हमें फ़्लाइट मिली और आगे पता चला जो आपका अगले वाला एरोप्लेन है वो तो वही आपकी मंजिल परवास कर चुकी है। और मैं वाकई मेंटली तौर पे भी काफ़ी थक चुकी थी और मैंने सोचा क्यों ना अब हमें कहीं ट्रैवल करने के लिए, आराम करने के लिए जगह मिले। सुबह हुई तो हम लोग जी एयरपोर्ट की तरफ से हमें बस आई और उसने हमें रिसीव किया और उसने हमें फेंका एयरपोर्ट पे। और अब हमें ये था कि जो हमारा लगेज था वो कहाँ है, क्योंकि हम लोग, उन्होंने हमें कहा कि आपका लगेज जो है वो कैरी बैग वगैरह जो है, हमें छोटा हाथ हैंड कैरी हमारे हाथ में थे, बाकी लगेज उन्होंने कहा जी आपका नेक्स्ट जहाज़ में ट्रैवल हो जाए, मतलब शिफ्ट हो जाएगा, नैक्सट जहाज से शिफ्ट हो जाता सी। तो फिर मैं तो क्योंकि तुहानू पता औरतां इस चीज़ के मामले च काफ़ी खपती होंदियां ने, मैं तो इन्हां दे पिछे लगी, मैं क्या उन्हां को नहीं शिफ्ट करना, लेकिन आखिर जी वो समान शिफ्ट हो चुके असी भी। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਨ ਬੋਇਲ ਚਾਵਲ, ਨਾਲ ਇੱਕ 버ਗਰ ਮਤਲਬ ਬਨ ਟਾਈਪ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दूध ਸ਼ੂਧ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ